बेटा अब हम टाइप टू डिस्कस करेंगे, दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है कि जो एक्स की जो पावर होगी ऊपर होगी वन, नीचे एक्स की पावर क्या होगी टू। अब ये नहीं है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 3x+5 डिवाइडेड बाय 4x² + 5x + 9। ऊपर लीनियर है, हाँ कैसे पता चला लीनियर एक्स है? है। क्योंकि एक्स की पावर वन है। हाँ नीचे क्या है? लीनियर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक तो इसका मतलब ऊपर पावर वन है, नीचे पावर टू टू है। है। तो इसको कहते हैं लीनियर डिवाइडेड बाय। क्वाड्रेटिक अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, ये पेपर्स में बहुत आता है। तो मैं लिख लूँ तो हाँ, लिखो ना। अब लिख लो। लीनियर डिवाइडेड, पहले हमने क्या किया था? वन डिवाइडेड बाय। क्वाड्रेटिक हमने पहले क्या किया था? वन डिवाइडेड बाय। क्वाड्रेटिक वन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक और दूसरा हमने क्या है? लीनियर लीनियर डिवाइडेड बाय अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ये पहले तीन आइडेंटिटीज के दो फॉर्म्स हैं, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, हाँ फिर आता है लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। आज ओके। हाँ चलो हम्म, तो चलोगे। मैं लूंगा 11:35 तक कुछ। x+2 डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5। बुक का है एग्जाम्पल नंबर। एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट है। तुम ये मत देखो कौन सा पार्ट है, जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ उसी ऑर्डर में तुमने घर में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं वैसे करता कंसेप्ट, हूँ। हाँ क्योंकि कंसेप्ट वाइज चल रहे अब क्वेश्चंस। वैसे ही करता हूँ। चेक करो, ये वन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक है या लीनियर डिवाइडेड लीनियर बाय। अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स के ऊपर ऊपर नीचे टू है। ठीक है। अब इस पे क्या होता है, एक रूल होता है, स्टेप नंबर वन, एक इक्वेशन यूज करूंगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ये इक्वेशन लर्न कर लो बस। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। मतलब न्यूमरेटर किसके बराबर होगा? ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अब ये ए बी क्या है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर कहाँ है यहाँ पे? x+2 ठीक है, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर करना, डिफरेंस ऐसा कर लेना टू की पावर नीचे लिया 4x 4x प्लस 6 प्लस 0 प्लस बी। प्लस बी। ठीक है, अब x+2 किसके बराबर है? कर 4ax 4x प्लस 6a प्लस प्लस बी 6a प्लस बी। प्लस बी। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखियो, लेफ्ट टर्म में यहाँ पे x है हाँ जी हाँ जी और राइट टर्म में यहाँ पे x है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर। x किससे, देख x यहाँ पे किससे कंपेयर होगा? 4x 4ax से। x की वैल्यू कटी, आंसर आ गया 0 या 1? 1 1 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। यस, a की वैल्यू हो गई 1/4। पहला कंपैरिजन हो गया। हाँ जी। हम कंपैरिजन किसको किससे करते हैं? लाइक टर्म्स को। लेफ्ट में क्या है? x, x राइट में क्या है? 4a है। 4x दोनों को कंपेयर कर दो, x x से तेरी कट गया, तो क्या बचा? 1 इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू क्या आई? 1/4। 1/4 अब बाकी कौन सा नंबर बच 2 गया? 2 बच गया, और राइट साइड में क्या बच गया? 6 है। 6a+b। बी क्यू राइट पड़ गया। जो वैसे तो a भी नहीं है, मतलब जो बच गए वो बाकी के टर्म्स अच्छा। है। सिंपल है ना? हाँ पहले तो x के टर्म्स को हो गया, बाकी टर्म्स को कंपेयर कर ले। तो 2 किसके बराबर हो गया? 2 6 से इज इक्वल टू 6a+ बी b। a की वैल्यू तेरे पास वन पता? अपॉन फोर हाँ तो 2 इज इक्वल टू 6 1/4 प्लस बी b। कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू, यहाँ कट के कितना बचेगा? 3/2 3/2 प्लस b। अब माइनस हो थ्री जाएगा। बाई टू वहां चला जाएगा, तो 2 माइनस, 1/2 होगा आंसर। तो b की वैल्यू 1/2, पहले इतना निकाल रहे हैं। आवाज सुनिए आपके फोन से क्लियर। तुम दो, तुम्हें पढ़े पे ध्यान। तो 33 बज रहा है। ये पे ध्यान देता हूँ मैं।
क्वेश्चन करोगे? हाँ, दो। अभी क्वेश्चन का खत्म हुआ, अभी तो बस ए और बी की वैल्यू निकली है, तो क्या करना है? अभी तो इंटीग्रेशन हुई नहीं। मैंने स्टेप नंबर 1 बताया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। न्यूमरेटर क्या था, x+2 इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या था, 4x। 4x प्लस हाँ, सिक्स 4x प्लस बी। उसके बाद ए की वैल्यू 1/4 आई, बी की वैल्यू हाफ है। हाफ है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, न्यूमरेटर क्या था मेरा, x+2, हाँ जी, हाँ जी। उसकी जगह लिख सकता हूँ न्यूमरेटर किसके बराबर था, न्यूमरेटर को मैंने किसके बराबर माना है, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। बी। लिखो न्यूमरेटर क्या है हमारा, x+2। उसकी जगह क्या लिखना है, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। बी। नीचे वाले को तो एज इट इज रखना है। यस। फिर न्यूमरेटर को मैंने क्या माना, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर प्लस बी। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, 4x+6, यस। 4x+6 है। और डिनोमिनेटर कितना है, 2x² प्लस 6x प्लस 5। ए की वैल्यू कितनी है, 1/4। बी की वैल्यू कितनी है, 4/2। स्टूडेंट टेस्ट दोगे कौन चैप्टर का दे रहे हो? आ, बहुत सारे चैप्टर्स का। बताओ होगा। नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा उसमें। एक ही है कि सब सबके? चैप्टर 2 जो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला था। अच्छा, ऐसा नहीं होता। नंबर क्यों लाते हो मुझे? नंबर तो याद रखते हो। हो गया। सिस्टम। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर सिस्टम। की जगह लिखा ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 1/4। अब इन दोनों का डाइवोर्स करो दो, किन दोनों का? इस टर्म का और इस टर्म का डाइवोर्स करा दो। 1/4, 4x+6 डिवाइडेड बाय टू 2x एक्स स्क्वेयर प्लस 6x+5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर प्लस 6x+5। अब इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, देख डाइवोर्स हो गया, अब दोनों क्या लोग हो गए, इसको हम I1 मान लेंगे और इसको हम आई टू। I2 मान लेंगे, और अलग अलग सॉल्व करके दोनों को प्लस ठीक है। करेंगे माइनस करेंगे, वाई प्लस। प्लस करेंगे। पहले हम I1 की बात देखते हैं। I1 का जो पार्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन की मदद से होगा सॉल्व, कैसे होता आपको? बताऊंगा। I1 का मैं पार्ट किसकी मदद से करूंगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो हमने 7.2 में पढ़ी थी। हाँ। और I3 I2 को हम सॉल्व करेंगे 1/क्वाड्रेटिक से, जो हमने अभी पढ़ी है 7.4 के हिसाब से। लेकिन कैसे होगा कैसे बताइए। होगा ये तो? पहला I1 देखते हैं, I1 क्या है, ये पार्ट है, इसका 1/4 बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचेगा, 4x+6 अपॉन डिनोमिनेटर। पहला I1 कैसे सॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन से। सर कैसे पता चलेगा, अभी देखना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला मिलेगा, क्या करना, 2x। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब I1 को हम किससे सॉल्व सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन से। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t, we will get 4x plus 6 dx is equal to dt। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन 4x plus 6। एनी डाउट हुआ, ओ, सब फास्ट कर रहे हो बस। अबे यार डिफरेंशिएशन ये तुम हाँ, स्टेप में 7.2 में ये तो 10 आती बार है, करा चुका हूँ। आती है पर सब फास्ट लिख रहे हो। हम्म। तो क्या? 1/4 इंटीग्रेशन, इस पूरे को हमने क्या माना था, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या माना है, क्या? t। डी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4x plus 6 एज इट इज है, उसको तो कुछ नहीं माना, नहीं माना था। dx की वैल्यू क्या आ रही है, ये
कट जाएगा। बस। करनी लग रही क्या? वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मोटी। बस इतने लोग लॉग लगा ना। वन बाय टी का हो जाएगा लॉग मॉड टी। और टी की वैल्यू क्या है तुम्हें पता ही है, टू टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सिक्स सिक्स एक्स एक्स प्लस प्लस फाइव। सर आपके अलग में क्या क्या पढ़ो मैथ्स के अलावा? मैथ्स के अलावा बताओ मुझे। क्या आप आज। हाँ, इंग्लिश में मैथ्स के अलावा। पहले इंटीग्रेशन को थोड़ा ठीक कर, तेरा हाँ, वाइवा में आ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा तेरे को क्या करना मैं दिन तक पढ़ूंगा मैथ्स, फिर तो ब्रेक लेके इंग्लिश पढ़ूंगा। मेरे लिए चैप्टर छुआ नहीं था। हो गया। है। आपने प्लस सी लगाया। हाँ, प्लस सी वन लेंगे क्योंकि आई वन है तो लेगा। उसका सी वन होगा ना। हाँ, इसके नंबर होते क्या अगर सी ना लगाए तो? हैं? पता नहीं, देखते। अभी अगर आई वन है तो उसका सी वन लगेगा, आई टू हाँ, है तो उसका सी टू लगेगा, लास्ट पे जाके सी लगा देंगे बस। कैसे लास्ट में लास्ट पे जाके सी वन और सी टू को ऐड कर हटा देंगे? के हटा के सी लिख देंगे। ठीक है। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती वैसे। ओके, हो गया। हो गया। आई आ जा, आई वन सॉल्व हो गया। टू आई वन हमेशा किससे सॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन से। से। और आई टू होता है वन अपॉन क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक। सर कैसे? अब आई टू देखो, आई टू में जो नंबर है हाफ, वो बाहर ले लेता हूँ। वन बताओ मतलब। नीचे क्या आ गया? टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ये कैसे टर्म में बदल गया? क्वाड्रेटिक बन गया। वन वन डिवाइडेड अपॉन बाय बाई। क्वाड्रेटिक। जैसे हम अभी करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वैसे करना है। यस, अभी नहीं हुआ वो। मतलब मतलब कंप्लीट तो एक्स तो पहले टू उठाओ। सबसे पहले टू हटाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ये पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा वन होना जरूरी है। टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। इंटू टू। ठीक है, टू बाहर आ गया तो वन बाय फोर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा बताते जाओ मेरे को। तो यार मतलब तो लिखे जाने वो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई टू। फिर थ्री का आधा कितना होता है? थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस और माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर। ना। अब किन किन नंबर्स को एक ब्रैकेट में रखोगे ये बताओ। पहला, दूसरा, पहला दूसरा दूसरा, चौथा। चौथा। पहले का पहला, दूसरा उसका चौथा करो। देख जाते खर्चे में। इसको, इसको और इसका चौथा कर दे। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर। पहले सारे नंबर्स को ब्रैकेट में रखते हैं, डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया जाता। पहले नंबर्स को, स्टेपवाइज। हाँ पहले स्टेप। सारे नंबर्स को एक ब्रैकेट में रखा जाता है, उसका जो नंबर्स बच गए उनको एक ब्रैकेट में रख दो। और ध्यान रखना, जब तक इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हो तब तक डीएक्स लगाना मत करो। बनना पड़ेगा ना, महंगा पड़ेगा। जल्दी बताओ कौन से दो नंबर्स रह गए। फाइव एक्स फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू का पावर कर दो ना, नाइन कितना बाई हो रहा है? फोर। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? यहाँ से एक्स चुराया प्लस एक्स, थ्री यहाँ से चुराया प्लस, यहाँ से चुराया थ्री बाई टू का होल थ्री बाई स्क्वायर। टू, उसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस। अब इसका एलसीएम क्या हो गया? चार। यस। टू फाइव टू द टेन, टेन माइनस नाइन। ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टेन माइनस नाइन क्या है? वन। वन बाय फोर का क्या हो जाएगा? फोर। वन बाय फोर को स्क्वायर में कैसे लिखते हैं? वन बाय टू। वन बाय टू का होल स्क्वायर। एक्स प्लस ये लग रहा है टेन वाला। वन बाई टेन वर्स ऑफ एक्स बाई क्या आता मुझे थोड़ा बता रहा लग गया। वन अपॉन ए क्या है यहाँ पे? वन बाय टू। वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स क्या है? ये टर्म ये वाली। एक्स। ये कोई दिक्कत यहाँ से डाउट? नहीं। इसको सी लिखो या सी टू लिखो? सी टू। वेरी गुड। अब इस टू को ऊपर ले जाओ, ये वाले को सिंप्लीफाई बाहर करना ले जाओ ना, मल्टीप्लाई कर दो फिर सीधा। है। ये ले यार, इसको बाहर लेके जाता हूँ, फोर इंटू हाफ कितना हो गया? टू। टू वही ऐसे कर ले, वन वही बाय टू वही वही वही। टेन इनवर्स। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, टू एक्स प्लस टू एक्स थ्री प्लस थ्री। डिवाइडेड बाय टू। टू। नीचे वन कुछ बाय नहीं टू, बचा। वन बाय टू है, टू से कैंसिल, हाँ। प्लस सी टू। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ
tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। ये हमारा क्या आ गया, I1 या I2? I2 सो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऐड कर सो देंगे। माय फाइनल आंसर इज I1 प्लस I2। आंसर है हाँ, I1 निकालते हैं ना, क्या था? 1/4 वो सब कुछ। ये आता 3 मार्क में। लग ही रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आते हैं पक्का। हाँ कुछ पता जब तक इंटीग्रेशन यूज करा टेक्निक क्या करेंगे। किसी की इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो गई। योहान वो सिंगी बहुत और है। जो आपकी मैथ्स तो अच्छी है, उसके बाद साइंस स्ट्रीम है ना? है, हम्म। तो उसके बाद साइंस स्ट्रीम है ना? हम्म। तो आपके पास कुछ आपने कुछ छोड़ दी थी। अरे वो क्या कर रहे हो बताओ, आप छोड़ी क्यों थी? मैं उसको नहीं। क्या पता रखो, रख लो। बोला है। खुद ही बोल रहे भैया, तो प्लस के हमारे पास सही नहीं वह है। सी है ना, ये रुक जा। C2 जरा लिखोगे आप? C2 है, C1 है, तो इसकी जगह हम एक सी लगा सी देंगे। लगा देंगे। और जहां लिख देंगे कि सी किसके बराबर है, C1 प्लस C2 के मैंने बराबर आपका सी बताया था। है। तुम जब तक पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, मैं वॉशरूम हो गया, गाने मत चलाना प्लीज। यार यार एक बात नहीं, मेरे को 2 मिनट प्लीज। याद है। क्या ये, क्या मैं कह सकता हूँ 1/quadratic है, हाँ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है? लीनियर ऑफ कंडक्टिंग। क्योंकि लीनियर ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर 2 है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हम इस पे क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1। डिनोमिनेटर इक्वल टू ए ब्रैकेट में ये डिफरेंट। कब करना होता है, 1/quadratic में या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में? लीनियर ऑफ कंडक्टिंग में ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिफरेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर प्लस बी। पहले लगा गलत बोल रहे हो, ये प्लस क्या बी। बोल रहे न्यूमरेटर क्या है, 5x+2। हो? ये भगवान के लिए मत लिख के आना ये लाइन, क्यों ये अलाउड मैंने नहीं है? खुद बनाई हुई है। ठीक है, आप बताए ठीक है। बस ये लिख के आना, 5x+2 किसके बराबर है, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस मैं बी। लिख दूंगा तो काट दूंगा ना। ठीक है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बताओ क्या होगा। 2x प्लस 6x, 2 2 प्लस 6x। 1 का 0, 2 और 6x, तो ये हो जाएगा 6x+2। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड करें, सर एक्स मैथ से लिखोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हो बिल्कुल। 6ax+2 है। कल मैंने तुम्हारा पेपर देखा है। नहीं आएगा। तो मैं और तो उसने वो एक्सरसाइज डाली है जिसके अंदर से क्वेश्चन, अभी बोर्ड भी श्योर नहीं है देना है नहीं देना, 13.4। पहुंच पर मैंने वो एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी। हाँ, पर मैंने वो एक्सरसाइज डाली भी है, और वो सेम क्वेश्चन डाला हुआ है। अब क्या बोल सकते हम, कितने कुछ ही बोल सकते हैं इन चीजों में। अगर हम लड़ने में आए तो इंटर में नंबर की काटेंगे मैथ्स की मैम ही। नहीं, मैं तो दूसरे स्कूल। आप बता सकते हैं ना, तो आता है। मैं बता दूंगा एरिया ऑफ पैरेललोपाइप क्या है। वो एरिया ऑफ पैरेललोपाइप तो कोविड से पहले वाले लास्ट बैच में आया था, 2019 के। हाँ, उसका 20, 21, 22, 23 4 साल निकल गए। एरिया ऑफ पैरेललोपाइप तो है ही नहीं सिलेबस में। उसको ये जज नहीं हो रहा कि कौन सा सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। अरे पढ़ा है, पढ़ो भाई। मैं तो एक चीज होता, मैं हाई लेवल क्वेश्चन तो हमें 5x+2 = 6ax+2a+b। अब कंपैरिजन किसके साथ? 5x = 6ax। बिल्कुल, 5x को हम कंपेयर करेंगे 6ax से। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 5/6 की किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक a ही। की। अब टू जो इक्वल सीट जर्मन, क्यों? एक केस स्टडी आई थी प्रोबेबिलिटी, वो तो मुझसे होगी थी। पहला वाला ये था। नहीं लास्ट क्वेश्चन जो आया था केस स्टडी के, इसमें रेशियो भी दे रखी थी 4 4 5। सीड वाला वो जर्मन तो हो रहा था, ऑलरेडी का है, वो तो हो रहा था। बेस थ्योरम पे बेस्ड है। हाँ एक टोटल थ्योरी टोटल प्रोबेबिलिटी लगी थी, दोनों लगी थी।
पहले पार्ट में थ्योरम टोटल प्रॉपर्टी, दूसरे में बेस थ्योरम। लिखो। और दूसरे किसी बच्चे से नहीं होता वो, मेरे दोस्तों के एक बच्चे से नहीं हुआ। इसी से नहीं होगा क्योंकि वो है ही उसका क्वेश्चन। तो ठीक हो गया था वैसे तो। वो क्वेश्चन आपने है करा, कोलंबिया के स्कूल में 2019 में आया था, सेम क्वेश्चन। आपने तो कराया था मुझे। मैंने बेस थ्योरम समझाया था। अभी मैं प्रोबेबिलिटी सारी बाहर से कराऊंगा 5% की बैच में सबको। 5% बैच ही बोल रहा हूँ, वो दिन भर टॉपर आओ। 5x इज इक्वल टू 6x, x कंप्लीट। एक्स डिलीटेड 5.6 हो जाएगा तुम्हारा a। 2 इज इक्वल टू के, पहले वाला प्री बोर्ड से ज्यादा आसान था। तो वो भी बाहर से आया था, आपने बताया था। हाँ पर बाहर से आया था, पर वो मैनेजेबल था। साला ये तो पेपर ही मैनेजेबल नहीं है। 2 ये इज इक्वल टू, अगर यू हाल देता मेरा पेपर, किसके कितने वैसा फेल होते हैं इस पेपर में, तो कोई पास ही ना हो तुम लोगों में से तो। बच्चे कम, बच्चे ने कम पेपर दे दूंगा, मैं इसके फट नहीं सकती। यार तुम डरते बहुत हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं बोर्ड में। आएगी बुक के तो आइए। ठीक है। सो 2 इज इक्वल टू, 2 यहाँ से कैंसिल, ये 3, 5/3 प्लस बी। ठीक है। अब 2 माइनस 5/3 अच्छा करना है। इसलिए कर सकते, एक पार्ट को नीचे उठा के रखिए तो पूरा पार्ट करके आना पड़ेगा। हाँ अरे यार, ऐसा थोड़ा ना है। पूछ। 2 माइनस 5/3। अरे बी को तो छेड़ो मत, बी ऐसा है बेचारा, बैठे रहने दो, क्यों एलसीएम एलसीएम लेते हो। नहीं 3 हो गया एलसीएम। 3 2 6, 6 - 5 1। वन, नहीं समझ आया। नहीं आ गया। हो गया तो कहाँ दिक्कत है। अरे आपने मल्टीप्लाई करके 1 2 3 कर देना। हाँ। हाँ समझ तो कि तो मैं। बी की वैल्यू आ गई 1/3। यार डैड लिख देते ना, फिर मैं सोचता हूँ अबे नहीं। देख, एक और देख ले। टू अरे इज समझ इक्वल गया टू मैं। देख ले। अब बच्चों की आदत पता क्या होती है एलसीएम लेने की। देख एलसीएम ये लेने कार्ड दोस्त जो था, ठीक है। मल्टीप्लाई में है ठीक है, तो। अब ठीक है, अब बच्चों की अभी भी आदत होती है एलसीएम लेने की। 3 ले लिया। हाँ 5 + 3 ली, मुझे पता है सब बच्चों की आदत क्या है। 3 यहाँ से चला गया। हाँ। 6, 6 इज इक्वल टू 5 + 3 भी। 5 बार चला गया, वन क्या अपॉन 1 थ्री इज होगी। इक्वल टू 3 भी। तो मैं ऐसे नहीं करता, बस मैं लेफ्ट साइड में लेके आओ तब करता हूँ एलसीएम भाई, देखो ये अपने मल्टीप्लाई 1 2 3 कर रखा है। अच्छा ठीक है। तो बी की वैल्यू 1/3 आ गई। हाँ और ए की वैल्यू फाइव बाय नहीं। सिक्स आ गई। अब न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बी डिनोमिनेटर बी। प्लस बी। अब लिखो हमने। सब सही पढ़ रहा हूँ, आपको लगती है पढ़ नहीं रहा, पढ़ रहा हूँ मैं, कॉपी दिखाई मेरे आपको। लिखो पढ़ रहा हूँ ना। न्यू, हाँ। पढ़ रहा हूँ। हाँ बताओ यार जल्दी से बताओ। पहले लिखो ना मेरा आइडेंटिटी। न्यूमरेटर किसके बराबर है, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है। कितना पड़ेगा तो 2 2 + 6 x। 6x + 2 बस ठीक है, मैं बता रहा प्लस बी। था। अपॉन डिनोमिनेटर क्या है। 2x + 3x² 1 + 2x + 3x²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस यस। और ए और बी की वैल्यू हम निकाल लिए, निकाल चुके हैं। निकाल चुके हैं। डालो। फिर हम उसका क्या करा देंगे, I1 I2। मतलब डाइवोर्स करा हाँ। देंगे। ए क्या है यहाँ पे, ए है 5/6। बी क्या है यहाँ पे। 1/3। ठीक है। अब किन दोनों को अलग कर देंगे बाहर। ए नीचे को इसके साथ प्लस के पहले वाले का और दूसरे प्लस के बाद वाला। बस करो। सिस्टम क्लियर। पहला तो फाइव आपकी बाय पेड सिक्स, कितनी फीस कितनी है? मतलब फीस सैलरी सैलरी कितनी रहती होगी की सैलरी महीने क्यों की? तेरी का नहीं देती। हट गई हट गई क्योंकि क्यों। पैन में लग गई। अच्छा अच्छा। तो हम ढूंढ रहे हैं। किस किस पर्पज के लिए। पता देख वो काम उसके पीछे बैठ बैठ के कराना फिर पड़ता तो बेकार है, फिर क्या फायदा। है, वही है। मेरी मम्मी भी बैठ बैठ के करवाती फिर है। तो फायदा ही क्या है। उस पर कल कम है क्या आंटी में? हाँ एक क्या आंटी है? आंटी नहीं है, बेचारी यंग सी लड़की है। बच्ची है। बच्ची भी नहीं कह मतलब सकते। बच्ची की उम्र जो है तो 3 10 के ऊपर के ऊपर। तो छोड़ो यार, तुम ये इस पे ध्यान दो, अपने आप काम नहीं पे। जाते नहीं खाली सुना दी मुझे। तो साथ से पूछ लेना। पूछ लूंगा। खुद तेरे इलाके में काम करते, वैसे भी एक इनका इलाका होता है। हाँ तो कौन सा। हाँ ये आपको क्या लगता है? ठीक है। अब बता, इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। I1।
और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन और अकाउंटमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो पहला आई वन सॉल्व होता है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन से, ये लिख के बताना है तुम्हारे समझाने के लिए, बस आई वन लिख लेना। ठीक इसको है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? वन अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो पहला आई वन लिखते हैं। आई वन क्या है? 5/6, बाहर ले लिया, 6x+2 डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x²। ठीक है, चेक करना, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर मिलता है। हाँ, तो नीचे वाले को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं तेरा ऊपर डिफरेंशिएट से नीचे भगूंगा। डिफरेंशिएट करना पड़ता है। टी पुट टी करना। पुट करना पड़ता है, हाँ, टी 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 वो तो टी 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 करना पड़ता है। इस 7.2 खत्म करा चुका हूँ। हाँ, टी टी करना पड़ता है, पता है। करो। ये लिखता दो तो। हाँ, ठीक है, हो जाएगा 2 प्लस प्लस एक्स सिक्स एक्स एक्स इक्वल टी। डी डी एक्स इज इक्वल इक्वल डी डी टी टी। होता है। हाँ, फिर बोल गए तुम, मैं बोला नहीं था। डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोला नहीं था। अब और में चल जाएगा, फिर इसको टी पुट कर देंगे डिनोमिनेटर को, फिर करते डीएक्स वैल्यू कट जाएगी। कल से वाइवा शुरू। हाँ, आंसर क्या हो गया? 5/6 लॉग मॉर्टी। बस सर मैंने बीएसटी पढ़ाया है, बस सर से फाइल से पूछेगी ना जो टॉपिक में है। और बिजनेस एनवायरनमेंट से पूछ सकते हो, जो बस तेरे को वही। क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद ही नहीं पूछेगी। भाई बस एग्जाम मैनेजमेंट से पूछ लेगी कोई कुछ भी पूछ सकती है मैं। वैसे, तो वैसे रिस्क कम होता है। और बाई चांस ऐसा भी होता सही है, अच्छी टीचर्स है बड़ी। तो 5/6 साथ पे क्लास टीचर सपोर्ट करती है। मैं मैम से पूछूंगा, मैम क्या क्या पूछते हैं यहाँ पे। टी की वैल्यू क्या है? आज तो मैसेज डाल के बोल, मैम वन व्हाट प्लस शुड आई प्रिपेयर फॉर? 1 + 2x + 3x को इक्वल टू टी। हल भी दिया आपने। तुमने टीचर से पूछ के बोल कि मैम मैं क्या, मैं वाइवा के लिए वहाँ पे कोई अब I2 देख। वहाँ पे कोई जय श्री राम बोल रहे थे, एक तो हैरान निकल बोले है क्या ये बोल रहा है। I2 क्या है ये? हाँ, प्लीज बात नहीं। ये अच्छी बात ही कर रहा हूँ वन हमारे। बाय थ्री बाहर आ जाएगा, हाँ डिवाइडेड बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² + 2x + 1, हाँ हाँ, सीक्वेंस वाइज दो, बड़ा छोटा। क्योंकि हमेशा एक किसी भी चीज को ऐसे लिखा जाता है। सर राम मंदिर में एंट्री बंद होगी हमारी। राम मंदिर में एंट्री बंद होगी सबकी, नॉर्मल पेपर के लिए। सिर्फ सेलिब्रिटीज आएंगे उस दिन। ये वो गंदी बात है। हो गया। तो क्वाड्रेटिक का है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या मतलब करना एक्स पड़ेगा? स्क्वायर है, मतलब डिवाइड बाय 3 × 3। पहले डिवाइड बाय 3 × 3 करो। 3x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 3 × 3। इंटू 3। फिर बाहर जाएंगे 1/9 हो जाएगा, तो फिर 3 बाहर चला जाएगा तो वन फिर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 1/3 3x² + 3 is x² प्लस टू plus अपॉन 2 थ्री by 3x plus 1 by 3। का पावर कर दो, 2/3 का होल पावर प्लस पे होल अच्छा, पावर 2/3 की होल पावर प्लस और माइनस करूंगा। तो और किससे करोगे? पता क्या करूंगा तो बता। पावर तो आप मल्टीप्लाई करोगे बता किस नंबर को क्या करना है, मेरे को बता दे तू। 1/3 से। कैसे? उसको और आधा किए। नहीं, आधा नहीं किया ना, पर आधा तो तब भी मतलब वही यार। 2/3 का आधा क्या होता है? तभी ऊपर है कि 2/6 और 1/3। तब समझ गए थे ना आपने क्या बेटा बोला था। तूने, बेटा मैंने क्या कहा पता क्या था, तू कह रहा था 2/3 का हाँ हाँ, तो तो पागल हो गया मैंने सेम। कहा हाफ करेंगे, मेरे से हाफ करेंगे। बीच में तो 10 बोलते तेरे एक्स के साथ कौन बैठा है, हाफ। उसका आधा कर दो हाँ, और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कर तो दो। पता क्या करता है, यही नंबर का स्क्वायर ऐड करता है, तेरे स्टेप्स भी भूल जाता तू। स्टेप्स नहीं बोलते, मैं सही बोल रहा था, झूठ पर मत बोल। मैंने एक पॉइंट गलत हो गया मेरा। बेटा एक पॉइंट के वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो हाँ, जाएगा। तो हो जाएगा। फिर कहेगा टीचर ने नंबर ही नहीं दिए।
तुम लोग यस। से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम लोगों हाँ को इतना दिमाग होना चाहिए कि एक्स के साथ जो भी बंदा बैठा है उसको पहले आधा कर दो। यस यस। आधे का स्क्वायर और हाँ हाँ, 1/6 का स्क्वायर बाय 1/6 का। मैंने पॉइंट सिक्स क्यों क्यों ऊपर जाके? बोल जा। 2/3 इसका आधा करेंगे, आधा क्या लिखो चला फिर। जाएगा? हाँ, 1/6 का होगा फिर। 1/3 बचेगा। और थोड़ी बड़ा 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 बड़ा। दोबारा देख ले, 2/3 डिवाइडेड बाय हाफ। अरे वो समझ गया। इंटू 6 हो गया, फिर 1/3 हो गया, फिर माइनस 1/3 हो गया। 1/3 का स्क्वायर ऐड करो, तो माइनस कर दो। 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। और एक एक कुछ तो साथ में। दोबारा समझ ले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए पहला रूल होता है कि इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए, वो हमने बना लिया। दूसरा रूल ये होता है कि एक्स के साथ अगर कोई भी बंदा बैठा है हाँ हाँ। उसका आधा करते हैं, आधा कर दो। और आधा जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर एंड गैस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। गैस करेंगे। करो। किस किस को एक ब्रैकेट में रखते हैं फिर? पहला दूसरा चौथा। एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म्स रह गई? पहला तीसरा, ये थर्ड, और ये 1/3 -1/3। -1/3। क्या स्क्वायर कर दो रहा है, मतलब देखो, मतलब बहुत टाइम यार, आप समझ जाते हो ना बातें। मैं नहीं समझूंगा तो टीचर अच्छा, तेरा समझाएगी क्या किया। आप समझ जाते हो मेरी मेरे को गलतियां। नहीं समझाना, तो टीचर को समझाना है, अब जल्दी तो कर। वो भी है, टीचर तो आप भी हो। मुझे समझा दो, तुम गलत बोलते हो, अपने को बता रहा हूँ, प्लीज ढंग से बोला कर। 1/3 -1/9। हो गया। इसका परफेक्ट स्कोर क्या बनेंगे अब? एक्स प्लस प्लस 1/3 का होल पावर। ये इसका एक्स चुराया, इसका प्लस चुराया, इसका 1/3 चुराया, क्या आया? एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अरे एक्स चुराया, फिर हमने एक्स साइन चुराया, चुराया, साइन चुराया, एक्स चुराया, कॉन्स्टेंट साइन चुराया। चुराया, कॉन्स्टेंट चुराया। मैंने बताया, ये मेरी कॉपी दे रहे हो। एक्स है, हाँ। प्लस है, 1/3 है, उसका परफेक्ट स्क्वायर है, यस। ठीक है। प्लस ये कितना रह जाएगा इसका? 1/3 1/9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9। 9। और यहाँ पे 3 वो 2/9, माइनस 2/9, 2/9, और 2/9। उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दियो। एक बच्चे एक को में से उसके एक नंबर आएंगे। उसे प्रैक्टिकल तरह होगा। पीटी में बदल देना। आइडेंटिटी लग रही है। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, टैन वाली। 1/a इंटेलिजेंस एक्स अपॉन ए। ठीक है ये ये। √2/3 हाँ। tan इनवर्स ऑफ x/a। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो इतना तो। तो सर आप खुद जो कॉल क्लास हुई, किस टॉपिक की लोगे आज? नहीं ज्वाइन करूंगा जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं की। आप ट्राई कर लोगे ना? और हम्म? टाइम से भी निकाल के रखा रख लूंगा, मैं ट्राई करता हूँ सर, मैं ट्राई करता हूँ, मैं एग्जाम उसकी बात नहीं करता। आपकी बताइए बहुत नहीं होती लिखे है, मैं ऊपर। पढ़ी हुई है। तो हाँ, 3x मैम ने मैसेज भेजा था कि वैसे टिकट पूछेगी, तो बताती पूरा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ढंग से करके जाना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला ढंग के जाना, वेक्टर 3D के ढंग से करके जाना। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, बेस ये थ्योरम और रहा, उसमें ये सब पढ़ लो सर। एक्टिविटी नंबर 7 बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये तो लर्न करके जाएगा। ये आज आज पढ़ लूंगा, ये है भाई बाबा को तो ठीक है। पूछेगी। Everyone should revise all the formulas from the summary of each chapter which is given in the NCERT। All the best, बस फॉर्मूला पूछेंगे। और चुपटे से हाँ। मैं तो बोल दूंगा, मैं इतना क्या है तो पूछ लो। ये कुछ नहीं है। तो 11-15 से तो 2 बजे तक काम तो नहीं जा रहे।
इसके बाद मैं खाना खाऊंगा क्लास के बाद, फिर मैं आधे घंटे ड्रेस करके पढ़ लूंगा। ऐसे करता हूँ अब तो, सब रेस्ट रहता हूँ। अब I1 प्लस I2 को प्लस कर लोगे दोबारा, तो मैं देखूँ। नहीं ना, करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ लिखते हैं आगे बस। आपको सब टाइप 3 अभी ये क्वेश्चन के बाद फिर मैं टाइप 3 पे आ रहा हूँ। तो कर लिया सर। ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे? नहीं पढ़ी। क्यों? मैं डिवाइस होमवर्क भी दे दो, टाइम लगा करता हूँ आराम से। मैं टाइम लेता हूँ ना, तो मशरूम एक दो। क्लास अगर मशरूम आप दो। किसने करा लेना कि इस स्टेप पे एक ही है। मशरूम को पहले मत पिलाओ। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाले एक्टिविटीज में। इसको साइड कर दो। साइड की। अब आता है x+3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x-5। ये भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो दोबारा से स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल टू डे डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू बी। प्लस b। न्यूमरेटर कितना है? x+3। a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना। 2x-2 एक्सपेंड करो, x+3 इज इक्वल टू 2ax -2 ए माइनस 2a प्लस b। x को किससे कंपेयर करोगे? 2a x x x कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 व्हाट अबाउट 2 पहले यहाँ तक करो, फिर 3 को किससे कंपेयर करोगे? -2a प्लस b। 3 को तुम कंपेयर करोगे -2a प्लस b, और 3 -2a कितना है? हाफ प्लस b। सर आप उसके बाद एक साथ चढ़ाई करोगे क्या? पता नहीं भाई, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान मैं देना। ध्यान दे रहा हूँ, मुझे अच्छा तेज चीजें बंदा कोई अच्छी नहीं है। लगती तो पढ़ाई पे ध्यान। उसको अच्छा अच्छा दे। b की वैल्यू कितनी है? +4। जहाँ पे नॉन वेज के नाम पे प्याज मिलता है। बोले नॉन वेज खिलाओगे? मैं नहीं, मुझे नहीं खाना भैया। मैं प्याज है, फिर मैं तभी नहीं खाना। एक दिन छोड़ सकता हूँ। वो गोश्त में प्याज। तो हमने न्यूमरेटर को किसके बराबर लिखा है? न्यूमरेटर को लिखा है हमने a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस प्लस b। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या 2x-2। अरे यार, तो ऐसे निकाल देता हूँ। है? डिनोमिनेटर क्या है? x² -2x -5 x² माइनस 2x। -5। जल्दी से a और b की वैल्यू निकालो। देर रखी है 1/2 1/2 और b की वैल्यू 4 है। और है। अब इसको हिस्सा बांट देंगे इसका। डिवोर्स कराओ भैया इनका। और बाहर ले लिया, बचा कितना? 2x-2 अपॉन x² माइनस 2x-5 dx। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। प्लस 4 बाहर ले लिया, 1/x² माइनस 2x-5 dx। So what is I1 and what is I2? इस साइड टू। This is I1 and this is I2। हाफ फेस फाइबर का पार्टी होगा ना फिर तो। अबे हाफ तो कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा ना। नहीं नहीं, पार्ट टका है मेरे को तो। हम्म। साथ ही बात कितने से लोगे थे? मैं 40 तक लूंगा बोला तो है। मैं भूल जाता हूँ ना सर।
i1 के पहला वाला पार्ट कैसे सॉल्व होता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से। और वन दूसरा अपॉन वाला वन क्वाड्रेटिक। अपॉन क्वाड्रेटिक से, ठीक है। तो इस पे i1 को हम सॉल्व करते हैं, i1 इज इक्वल टू हाफ बाहर ले लिया, बाहर ही था हाँ। बाहर ले लिया, 2x इसको टी माइनस मान टू लेंगे अपॉन नीचे वाले को, सॉल्व हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हम टी मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू एक्स माइनस टू। सुधारना पड़ेगा यार। i1 किसके बराबर है? सी वन। i 2x माइनस 2 एज इट इज, नीचे क्या होगा फोर्टी। t, उसके टर्म्स कैंसिल आउट टू करेंगे। एक्स माइनस टू। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? हम नेगेटिव वन अपॉन टी डॉट डी टी। हाफ फोर्टी कटक देगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। इसको लिख दो यहाँ से। टी ए क्यों। हो गया। तो आई टू। i2 क्या है? i2 हमारा ये हो गया, ये हमारा कैसे सॉल्व होगा? वन अपॉन क्वाड्रेटिक से। और हैव गॉट इट। बिल्कुल, अब चेक करो, एक्स स्क्वायर के साथ वन है तो हमें कोई चिंता की जरूरत ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई और वैल्यू होती तो हमें उससे डिवाइड बाय डिवाइड नंबर मल्टीप्लाई देन टू करना। डबल। अब बता, इसको कौन सा नंबर है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेगा मैंने को? डिवाइड बाय टू। हाफ कर उससे देंगे मतलब माइनस टू को। क्या होता है? हाफ वन माइनस वन। -1 का स्क्वायर वन मतलब वन वन ही रहेगा 1 का स्क्वायर वन होगा, तो इस पे उसका हम क्या साइन करेंगे? चेंज वन कर। का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखना पड़ता था पे। ठीक है। मतलब हमारा क्या होता है, जो भी हमारे एक्स के साथ बैठा होता है, जो भी हमारे एक्स के साथ बैठा होता है, उसको गुस्सा करके उसका जो भी टू डिवाइडेड बाई टू, हाँ ये बातें समझ आ जाती है। क्योंकि आप ऐसे समझाते हो मुझे। आप खुद मानते हो चीजों से। बॉल्डिंग को भी क्या बोलते हैं समझ गए एक बार आपने क्लास में बॉल्डिंग वर्ड को। वर्ल्ड हाँ बीएससी जो पढ़ाते मार्केटिंग में। ट्राई करते हैं। चूतिया बना दिया। अरे क्या बोल रहे हो सर जी। आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। मैनुपुलेट करना होता है बॉल्डिंग बोला था हमने। बॉल्डिंग बॉल्डिंग था मैनिपुलेट भी नहीं था बॉल्डिंग नहीं था। किस किस को एक ब्रैकेट में रखते हैं? पहला दूसरा चौथा। और तीसरा पांचवा लग जाएगा। चलो हैरान हो गए भाई क्या बोल अंदर क्या बचेगा? -5 रहे -1। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? x माइनस माइनस वन, वन का होल स्क्वायर। x-1 का होल स्क्वायर। देखो x है, इसका माइनस चला है, इसका वन चला है, x-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ कितना? -1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस, फोर। कैसे? माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स और माइनस सिक्स। -6 हो जाएगा √6 रूट। का स्क्वायर। हाँ हाँ वो भाग नहीं। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स माइनस है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग शायद वन अपॉन टू है लॉग और एक्स माइनस है पर एक्स प्लस है। 1/2 ए क्या है यहाँ पे? √6। रूट सिक्स। लॉग आइडेंटिटी होती है 1/2 लॉग और मॉड ऑफ एक्स माइनस है एक्स और एक्स प्लस है। एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स कितना है मेरा? एक्स एक्स माइनस माइनस वन वन। माइनस √6 अपॉन x-1 हो प्लस गया। प्लस यहाँ से प्लस सी टू। 2/√6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1 माइनस √6 अपॉन x-1 प्लस √6 प्लस सी टू। ये ले आया +c1, और फाइनल आंसर में दोनों को ऐड अप करती हो, बैठिए। i1 प्लस i2, आंसर हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -5 प्लस 2/√6 log of mod of x-1 minus √6 upon x-1
+√6 +c। ठीक है, स्पीड ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं समझ जा रहा हूँ। या वही तो लिखा है मैंने, और वही कुछ लिखा तो है? समझ जाता हूँ ना वो क्या स्पीड हैंडराइटिंग। जब नया पढ़ाते हो तब नहीं समझ पाता कुछ। मैंने क्या बोला, मैंने जो जो ऑलरेडी करा चुका दोबारा सुना लिखूंगा उसको। हाँ हाँ, तो आपने लिख दिया हाँ। हो गया। अब नया टाइप। अब आ जाओ, 1/√quadratic। टाइप थ्री। टाइप टाइप थ्री टाइप टाइप। नाउ इट कम्स आउट टू बी टाइप 2। ज्यादा कर लिया इसको लगता है। टाइप 3 क्या है? 1/√quadratic। अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है? 1/quadratic, लीनियर लीनियर अपॉन अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अब अब आएगा वन वन अपॉन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक। नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, इससे रिलेटेड तीन आइडेंटिटीज हैं, लिखो। 1/a² - x², 1/a² + x², 1/x² - a²। आईफोन थोड़ी है, सोच लो तो। हो गया। क्या भाई? 1/√a² - x², वन पहला, अपॉन रूट एक्स a² + x², वन अपॉन √x², - a²। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी सबसे प्यारी आइडेंटिटी। ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट पे, अश्मित पे। अश्मित का स्क्वायर -x², मतलब ये आ जाए फिर बाद में एक्स का तो मतलब ठीक सेट है, करा है। a² हाँ, माइनस तेरी लाइफ से x², ठीक है a² -x²। बच्चे ऐसे याद करते हैं, a² - x², a² - x², a² - x²। ठीक है ठीक है। a² - x², a को x से छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इसके लाइफ में बहुत भागते हैं। तो हम कैसे समझेंगे? साइन इनवर्स x/a। बाकियों में हम कैसे समझेंगे? ध्यान सुना, a² + x², या x² - a²। इन दोनों में क्या थे? लॉग, लॉग, मॉड, मॉड, इतना बड़ा। x प्लस x प्लस, ये सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू। मतलब x, ये तीन आइडेंटिटीज है। मगर ये आइडेंटिटी 1/quadratic वाली है, ये 1/√। 1/√quadratic। अगर तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में दोनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड में कहीं भी कंफ्यूज करा देखे तो गया अब। हैं? करा सकता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। नहीं, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं। कुछ भी नहीं होगा। उल्टा बोलो। सीधा साफ साफ बोलो। अब तो नहीं नहीं ये नहीं। आइडेंटिटीज किस पे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप टाइप थ्री। 3। टाइप 3 में क्या? वन वन अपॉन वन अपर रूट क्वाड्रेटिक। वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक अब रूट में चला गया। तो हमारा अगर नीचे डिनोमिनेटर में आता है a² - x², अश्वित का स्क्वायर -x², तो साइन साइन इनवर्स एक एक्स बस एक्स बाय। बॉट है। और दूसरों में क्या क्या? लॉग, लॉग, मॉड, मॉड, और एक्स प्लस नीचे वाला, एक्स प्लस नीचे वाला। लर्न करो। इसमें टोटल कितने आइडेंटिटीज है? इस 7, इस 6 साइज में तो इतनी है, 6। 7.7 में तीन और आ जाएंगे। तो ये अपने पेट चलो, फोड़ दिया तो मैंने। तो पेट चिपका देना। चलो करो करो। हम्म, हम्म। टेक्निक सारी सेम रहेगी।
मैंने क्वेश्चन लिखा 1/x² + 2x + 2। क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है अभी? नहीं है अभी, बना लो, अभी भी। बना लो परफेक्ट स्क्वायर। अब तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आता तो है ही है, कैसे बनाओगे? पहले तो पावर सेम है, पावर थे ओ मतलब वन है यार, ठेप ठेप कैसे। चेक करना पड़ेगा। चल x² के साथ बना है, वेरी गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है। x² + 2x + 2, हमारे x के साथ कौन बैठा है? टू, वन, वन टू किसके का बाद, अर्थ आ जाता है वन। +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या हो जाएगा? पहला, पहला तो दूसरा, दूसरा चौथा। चौथा। x² + 2x + 1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में रखेंगे, और बाकियों को कौन से ब्रैकेट में? अलग ब्रैकेट में दूसरा रखेंगे, टू टू माइनस वन। माइनस वन इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? x+2, x+1, x + स्क्वायर 1 का का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन वन, तो प्लस अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? x² - x², x+a², x² + a², लॉग बॉड, लॉग बॉड, लॉग बॉड, लॉग बॉड। क्या हो गया, पेज हो गई क्या? लॉग बॉड, हाँ हो जाता है। यहाँ पे a² - a² लगेगा, लॉग की आइडेंटिटी लॉग लगेगी। की लगेगी। लॉग मॉड ऑफ x प्लस, और ये सेम वैल्यू लिखते हैं। तो इतना एक्स तो है नहीं, यहाँ पे a+x है। अबे यार सुन ले, एक ही मतलब है, सुन, मैंने क्या बोला? x+a। श्वेत को बाहर निकाल दो, हाँ, a² - x² बाहर निकाल दो, बाकियों में वही लगेगी। नहीं पर इसमें लिखा है x+a, तो फिर आप बाहर है, इतना कोई आइडेंटिटी। फर्क नहीं पड़ता, x की जगह x+1 माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x हो या x+1 हो या x+2, कुछ भी हो, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको x ही मानते हैं पूरा। अब x कहाँ है नहीं यहाँ पे? पहले कभी x+a दिया, अभी लिखा है a+x है, क्या x-a है। क्या x² - a²? हाँ वही, तब भी माइनस तो है नहीं ना। रुक जाए, मतलब लिख दो यार, क्या आइडेंटिटी, सुन, आइडेंटिटी क्या लिख रही है इसमें, वो खुद लिख दो। बता, बोल, इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी? वन लॉग अपॉन गॉड x रूट। x² - x² + a² ये हाँ, लगेगी। अब यहाँ पे x होगा या x+1 होगा? x+1। बस, मतलब x की जगह x+1 ने ये ले तो, ली सब। ये आगे पीछे हो सकता ना, x+a, x² + a², हाँ, आइडेंटिटी यूज करने में। हाँ, इस आपने पहले वो लिखा ये हो जाएगा यस। था। अबे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया। वन तो लिख देते, देख तो दिया। और वन अपॉन, नहीं तो वन भी लिखा था तो हाँ तो वो लिखोगे नहीं ऊपर उसके। कहते आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी तो लग रही है पर वन नहीं लिखोगे। क्यों? वन क्यों लिखना? क्यों? नीचे आइडेंटिटी लग रही है, पूरी की आइडेंटिटी यही है। नहीं, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में वन लिखा हुआ आपने, हम्म। तो वो क्यों नहीं लिख रहे आप? अबे आंसर लिख रहा हूँ सीधा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहे हैं ना, रुको रुको, यहाँ पे आप आइडेंटिटी ही लिख रहे हो। नहीं, 1/x² + a² की आइडेंटिटी क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सेम वैल्यू। हाँ, x² वन का क्या करूं मैं? नहीं नहीं पूछ रहा था, और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अभी। कहाँ रह गया, बस हो गया, मैं पीछे रह गया, रुको। मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहा है तुम्हें? अरे रुको यार, ये स्टार्ट ही हुई है, नहीं तो टाइम लगेगा, समझ में टाइम लगेगा। गुड आईपैड, मुझे पसंद तो है। लिख दो x² + a²। मॉड x प्लस ये पूरी साइड बनेगी। वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है। हो गया। और कितने क्वेश्चन कराओगे सर अभी? एक दो और करो बस। तीन रह गए, आराम से जल्दी कर चुका। 34 हो चुके हैं, बस 6 मिनट है उसको और करेंगे। 6 मिनट में आप तीन कर लेंगे। दो, चार, छः। आ जाओ, एक इसमें चीज में कंसेप्ट कराओ, इसको क्वेश्चन को मार्क करिए, हाईली इंपॉर्टेंट। 7 - 6x - x²। क्वाड्रेटिक ध्यान से सुनिए। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रूट में x² के साथ माइनस साइन जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? -7x, मतलब ये माइनस -7 होगा, ये हो -7। जाएगा
उल्टे तरीके से अच्छा, लिख, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, इस माइनस साइन को भी मुझे इसके बाहर रखना है, मैं अंदर लेके जाऊंगा इसको। सपोज कर ये बच्चा है, ये नशा करके आया था, इसको मैंने अभी घर से बाहर नहीं निकाला मगर घर के बाहर रखा है। हाँ, गेट के ठीक है, बाहर रख। इसको ऐसे मेमोराइज कर कि जब भी रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर के साथ, जब भी एक्स स्क्वेयर के साथ कोई नेगेटिव साइन होगा, हाँ, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिविटी होगी, वो रूट के बाहर नहीं जाएगी, रूट के अंदर रहेगी, फिर वो बाद में अंदर आ जाएगी। देखो कैसे। ये हमेशा कब करना पड़ेगा? जब एक्स जब स्क्वायर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं नहीं हो सकता। सकता। पर क्यों? क्योंकि वो क्योंकि आयोटा बन जाता है वो फिर। आ जा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। आइए, बना हुआ तो क्या होगा? इसको तो है ही या है। किससे से डिवाइड करने की नहीं, जरूरत अब नहीं है। है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, बता किसका प्लस आधा? 3 स्क्वायर। 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 का आधा होता है 3, 3 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस 3 का 3। स्क्वायर। ठीक है। अब इस बच्चे की नेगेटिविटी अंदर ही पड़ेगी, हाँ, बाहर नहीं जाएगी। अभी इसको हम बाहर ही रखने दो, बाहर नहीं जाएगी, बाहर ही तो है अभी। मतलब रूट के बाहर नहीं जा सकती। हाँ, एक दो चौथा। तीन, ये हो चौथा। जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 थ्री का का होल स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है। और माइनस 7 माइनस 3 ये होगा -7 माइनस -9। 9 प्लस 9। क्यों? माइनस, ये माइनस पावर 2 है। प्लस हो जाएगा ना, -3 × -3 प्लस 9। वो गधे, इसका 3 का स्क्वायर हो रहा है, उसका हाँ स्क्वायर। हाँ। तेरे को इनमें फर्क और इसमें फर्क में फर्क नहीं पता चलता? क्यों, फर्क क्या है इस पे? इसका साइन के साथ तो 9 प्लस हो जाएगा ना। वो कहते हैं दोनों में फर्क होता है। क्यों? -3 का स्क्वायर करेगा तो 9 हाँ, आता है, 9 हो जाएगा। मगर 3 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस 9 नाइन हो आएगा, जाएगा, तो हाँ। फिर ये ये कौन बात थोड़ी, तो साथ में है दोनों। नहीं। अभी अभी तक तू क्या कर रहे थे इतनी देर तक? कभी ऐसा हुआ नहीं था प्रैक्टिकल नंबर में। अच्छा, अब तक कभी लेके या तो प्लस क्यों देगा? अभी तक तूने किए? अभी हाँ, तक तूने किए? ये देखो। देख देख देख। तो देखिए, -20 होगा। ठीक है। ये तो क्या है, अभी जोर से ये देखो, कहो। प्लस होगा, हाँ, ठीक है। प्लस हो जाता है। मैंने एक चीज बताया, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट बना लिया? तो एक बकेट तो दी हुई फिर ऊपर है। -9 ही है। हाँ, तुम पता क्या पढ़ते हो उसको, ये लो माइनस का स्क्वायर होता है, वो ब्रैकेट के अंदर हो तो स्क्वायर होता है, पता नहीं किसने सिखाया मैथ्स बचपन का। तुम लोगों को ये नहीं फर्क पता चलता कि इसकी स्क्वायर क्या होगा और इसका क्या? लिखो आगे। अगर एक चीज बता, ध्यान से सुन, अगर बाय चांस इसका भी पॉजिटिव होता तो ये तो 9 + 9 18 हो जाता। हाँ, तो मेरे को तो इसको नलीफाई आधा करने के आधा लिए आधा आधा कर ले, हाँ। ठीक ठीक ठीक। इसको 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 एक ब्रैकेट में हाँ, रखना। लग दिया। फिर बाकी कौन से बचे? -7 -3। -7 -3 -9 -16। माइनस, हाँ, प्लस वही। प्लस कुछ नहीं होगा, सो डीएक्स लगेगा देखो। तो ऊपर नहीं खड़ी, कोई बात नहीं भी। क्या? ऊपर का लिख ली कुछ भी। मेरे बस समझ आता क्या समझा रहे थे। यार हैंग। क्योंकि ज्यादा काम हो गया ना उसमें। हैंग मारते क्या ज्यादा काम करते उस पर। वन नोट फाइल हैंग कर जाती है, ज्यादा नोट्स लिखो तो। नया पेज खोल लो ना। मैं नहीं खोल सकता। क्यों, खत्म? हैंग मार रहा है। हमें जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। -10 बाहर। हाँ। इससे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? एक्स x प्लस + 3 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। 4 का ये होल होगा स्क्वायर। -16, मतलब 4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हैं, वो जो नेगेटिव बच्चा था अब अंदर जा सकता है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस ऐसे ही एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सी है ये? लॉग। देखिए वहां पे, नहीं। देखो 10 बार बोला है अश्विन। तो यार 10 का आ गया, साइन 8 + x बॉड है। चलिए ये याद आ गया था ना। 2 मिनट सेकंड, दो मुझे बोलने के लिए। 2 सेकंड टीचर में नहीं लगेगा। देगा। चलो खुद को तो लिखूंगा ना, 3 से खाने को बोलूंगा। एक्स क्या है यहाँ पे? ये
अब ना पहले ये वाला क्यों लिख दिया, वो वाला क्यों नहीं लिखा? कौन सा? एक्स प्लस थी वाला। क्योंकि अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव वाले को अच्छा देखो। ठीक है। हमेशा पहले पॉजिटिविटी आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। परसेंट तो तब भी हो गया। बस बताओ। करो ये क्वेश्चन। तो खत्म। आज खत्म, ठीक है, आपसे चालू करो खत्म। करो, तुम खुद से करोगे, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, चलो चलो करो। ठीक है, ये भी सही। अंडर रूट, अंडर रूट ठीक है। बाहर से को बाहर लिख दोगे। सबसे पहले इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालो। हाँ ये रहा। बाहर नहीं लेके जाते रूट के, अरे भाई, हाँ बाहर के नहीं आते, बाहर के नहीं। रूट के बाहर लेने, तुमने क्लास 11th के अंदर वो नहीं पढ़ा, वो कंसेप्ट ऑफ भूल जाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यार याद नहीं आता वो। क्या पढ़ा फिर, इसीलिए कहते हैं